वेलकम टू क्लास ऑक्साइड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 जीके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। आप लोगों के मन में ये जरूर सवाल आता होगा कि एसएससी एमटीएस 2023 की तैयारी कैसे करें, जीके जीएस की तैयारी कैसे करें। तो ये वीडियो में मैं इस बारे में बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले कोई डाउट क्वेरी है तो आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हो, आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। कुछ और हमारे चैनल्स है, आप उनको जरूर विजिट करें। देखो, तो जो भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं ये प्रॉपर डेटा पे बात करेंगे। मैंने क्या करा कि आपकी जो एसएससी एमटीएस 2022 के जो एग्जाम हुई है ये कब हुआ है, तो मई जून 2023 में। ठीक है, तो मई महीने में और जून महीने में 2023 में ये एग्जाम हुई है। तो इसमें टोटल 57 पेपर आपके थे, टोटल 57 पेपर सेट्स आपके थे और हर एक पेपर में कितने जीके थे, तो 25 जीके के क्वेश्चंस थे। तो मैंने उन सभी जीको को कलेक्ट किया और ये टुगेदर कितने बन गए, तो 1425 जीके एमसीक्यू जो है, जो कि आपके एसएससी एमटीएस 2022 एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, तो मैंने इन सभी को सब्जेक्ट के हिसाब से इनको डिवाइड कर लिया है। अब थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने सवाल जो है वो पूछे गए हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो ईवीएस की बात करें, एनवायरमेंटल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 23 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए। अगर परसेंटेज अगर निकाले टोटल जीके का कितना परसेंट, तो जस्ट 1.61% जो है ये जीके का बनता है। तो इसका मतलब क्या है, देखो आपको इससे ये आइडिया लगाना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट की तैयारी पहले करनी है, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा ध्यान देना है, इस तरह से आपको तैयारी करना है। तो ईवीएस में आप देखो टोटल जीके का, टोटल अगर जीके का सवाल अगर 100% है, इसका सिर्फ 1.6% जो है वो सवाल आपका ईवीएस का था। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सवाल नहीं थे, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं थे। इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करें तो टोटल 66 एमसीक्यू इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे, जो कि टोटल 4.6% बनता है। रिसेंट में मैं ये देख रहा हूं कि इकोनॉमिक्स का वेटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले एक टाइम ऐसा होता था कि एसएससी एमटीएस में इकोनॉमिक्स के सवाल ना के बराबर आते थे, लेकिन आज के डेट में इकोनॉमिक्स के भी सवाल धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री में मैंने डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट में, टोटल एक्चुअली 4 पार्ट में। सबसे पहले हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, प्राचीन भारत का इतिहास की बात करें, तो वहां से टोटल 62 एमसीक्यू पूछे गए। उसके बाद अगर मिडिवल की बात करें तो वहां से 71, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, वहां से 71 सवाल पूछे गए थे। और सबसे ज्यादा मॉडर्न, तो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए 112 एमसीक्यू। तो आपको समझना है कि देखो एंशियंट से ज्यादा था मिडिवल से, और उससे भी ज्यादा था आपका जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वहां से। कुल मिला के अगर हिस्ट्री को अगर हम लोग, वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ नहीं था, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री से टोटल 245 क्वेश्चन, अगर परसेंटेज में बात करें तो 17% क्वेश्चन लगभग जो है आपके हिस्ट्री से आ रहे हैं। तो दैट मीन्स आपको हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से आपको जो है आपको प्रिपेयर करना है। इसमें भी सबसे ज्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको प्रिपेयर करनी है। और एक चीज मैं बता दूं, जो भी क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे थे जनरली आप देखोगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो पिछले ईयर के सवाल से ही पूछे गए थे, पीवाईक्यूज थे। अब वो पीवाईक्यू कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे वीडियो में मैं उस बारे में भी आपको जानकारी मैं दूंगा। नेक्स्ट, फिर पॉलिटी की बात करें तो लगभग 9.68% पॉलिटी के सवाल थे। टोटल 138 एमसीक्यू थे पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी के, जिसमें से हम लोग अगर देखें तो आर्टिकल से जुड़े हुए काफी सवाल थे और कुछ पॉलिसी जो अलग अलग स्कीम इनिशिएटिव वगैरह लॉन्च किए गए थे, तो कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया या कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया, मतलब कुछ करंट अफेयर जैसा। ऑल्दो करंट अफेयर को अलग से मैंने दिखाया है। तो ये पॉलिटी के 138 एमसीक्यू पूछे गए। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो बहुत ही आसान सवाल थे इंडियन ज्योग्राफी के। नॉर्मली जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही सब सवाल थे, ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चंस मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आए। तो इंडियन ज्योग्राफी के अराउंड 159 क्वेश्चंस पूछे गए और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आप जोड़ दो तो उसमें 99 थे, कुल मिलाकर के 258। आपने देखो ज्योग्राफी का 18% क्वेश्चन जो है वो आया था। ठीक है, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और अगर वर्ल्ड हिस्ट्री मिला दे, हिस्ट्री का कितना था, हिस्ट्री का आप देख लो, हिस्ट्री का 17%, मतलब हिस्ट्री से भी ज्यादा ज्योग्राफी के सवाल थे और सवाल भी बड़े आसान तरीके के थे। तो देखो एक चीज मैं बोल सकता हूं कि आप अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो आप ज्योग्राफी के साथ खास करके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको जरूर देख के जाओ। और ये भी एक चीज मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू देखना है। मैं देख रहा हूं कि एसएससी सीजीएल का सवाल जो है वो एमटीएस में पूछ रहे हैं, सीएचएसएल का सवाल एमटीएस में पूछ रहे हैं, एसएससी सीपीओ का सवाल जो है जीके का वो पूछ रहे हैं। मतलब जीके वाइज ऐसा कुछ अलग नहीं है। आप कोई भी एसएससी का एग्जाम उठाओ, उसका जो पीवाईक्यू है उसको आपको जरूर आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के भी काफी सारे क्वेश्चन, 97 एमसीक्यू पूछे गए। अगर परसेंटेज देखो तो 6.8, मतलब कि आप देखो इकोनॉमिक्स से भी ज्यादा सवाल स्पोर्ट्स से पूछे जा रहे हैं।
है ना। तो आपको स्पोर्ट्स को बिल्कुल जनरली मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स जो है वो स्पोर्ट्स को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। स्पोर्ट्स में भी जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन जो है वो सब थे, और जो रिसेंट में अगर किसी ने कोई मैच वगैरह जीता तो उनके नाम वगैरह पूछे जा रहे थे, तो स्पोर्ट्स का भी वेटेज काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं ना, तो आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर इसे स्टार मार्क करके आप रख लो, क्योंकि इसका मैं कुछ कारण बताऊंगा आपको। तैयारी जब करनी है ना, तो देखो टोटल 18% से भी ज्यादा आर्ट एंड कल्चर, कला और साहित्य से सवाल पूछे गए हैं। और आर्ट एंड कल्चर का आप मार्केट में जाओगे ना, तो प्रॉपर आपको बुक नहीं मिलेगी, ऐसा कोई प्रॉपर एक बुक नहीं मिलेगा जहां पे आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ हो, ठीक है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर का एक तो सिलेबस कम है, सिलेबस, यस बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस जो है वो कम है, लेकिन इसका प्रॉपर मटेरियल इसका नहीं मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। मैंने अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप मैंने शेयर किया, वहां पे आप ज्वाइन करके आओ, वहां पे इस बारे में मैं और डिटेल में मैं बताऊंगा कि आर्ट एंड कल्चर जो है किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर जो है, अब पीवाईक्यू तो बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो आर्ट एंड कल्चर जो है 18.17%। देन करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें, तो टोटल लाइक 8.5% के आसपास सवाल जो है आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे, ठीक है। करंट अफेयर का मैं वीडियो में लेके आ रहा हूं, मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो जो वीडियो जो है क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स, इस नाम की यूट्यूब चैनल है क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, तो वहां पे आप जरूर चेक करो। मैं करंट अफेयर का हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आ रहा हूँ। एमसीक्यू भी है, वन लाइनर भी है, ठीक है, मंथली भी है, वीकली भी है, तो जरूर आप उसको चेक करो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिजिक्स की अगर बात करें तो 23। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं कि लगातार एसएससी के जो एग्जाम्स जो है, उसमें अगर साइंस की बात करें ना, तो साइंस में से सबसे कम क्वेश्चन फिजिक्स से आ रहा है, फिजिक्स से ज्यादातर सवाल नहीं आ रहे हैं। अब वो भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना, खास करके इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, इन दोनों चैप्टर के बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है फिजिक्स में आपका ये। देन केमिस्ट्री का आप देखो 42, फिजिक्स के कंपेयर में आप देखो केमिस्ट्री का कितना ज्यादा है, लगभग डबल है ना। और अगर आप बायो का देखो तो और ज्यादा है। और ये कॉमन पैटर्न है, जनरली मैं जो ऑब्जर्व देख रहा हूं कि बायो के सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहा है, उससे कम केमिस्ट्री, और फिजिक्स के काफी कम सवाल पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में। तो तैयारी कर रहे हो अगर आप एसएससी एमटीएस 2023 जीके, तो ये सभी बातों को आपको ख्याल रखना है। पहले आपको बायोलॉजी अच्छे से तैयारी करनी है, फिर केमिस्ट्री का तैयारी करना है, और फिर आपको फिजिक्स का तैयारी करना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो साइंस का कुल मिलाकर अगर देखें तो 10% क्वेश्चन बनता है साइंस का। आगे बढ़ते हैं अदर। अदर में यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं थे, डिफेंस वगैरह से रिलेटेड थे, तो मैंने 7 कहा। तो वैसे 7 क्वेश्चन थे। लेकिन अदर में ना एक और टॉपिक है जिसके बहुत सारे एमसीक्यू पूछे गए हैं। कौन सा है वो, तो वह है बुक एंड राइटर। बुक एंड राइटर के लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं जनरली नोटिस करता हूं कि खास करके एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में जो है ना, ये बुक एंड राइटर के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो टोटल 58 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए। जनरली जो स्पोर्ट्समैन के द्वारा बुक लिखा गया है, या फिर अगर मान लो कोई फिल्म का अभिनेता या अभिनेत्री अगर है, एक्ट्रेस वगैरह है, एक्टर वगैरह है, उन लोगों ने कोई बुक लिखा है, तो ये सब पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, तो आप ये जो आपके सामने स्क्रीन है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो परसेंटेज वाइज अगर आप देखो, तो सबसे ज्यादा आपको देखो यहाँ पे, आप ज्योग्राफी को आप देखो तो 18%, आर्ट एंड कल्चर 18%। लेकिन इन दोनों में भी ना आपको पहले तैयारी करनी है आर्ट एंड कल्चर का। क्यों? क्योंकि सिलेबस इसका कम है। तो पहले आपको आर्ट एंड कल्चर की तैयारी करनी है, फिर ज्योग्राफी का तैयारी करना है, ज्योग्राफी में भी पहले इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। और फिर उसके बाद में हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पहले तैयारी करना है, और साइंस में भी आप देखोगे तो बायोलॉजी आपको पहले तैयारी करनी है। तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके आपको जो है ये सारी तैयारी करनी होगी। और खास करके जैसे स्पोर्ट्स जैसे सब्जेक्ट जो है, जिसको जनरली स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, एसएससी एमटीएस एग्जाम में, एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल इसे इग्नोर नहीं करना है। तो ये तो साल 2022 का हो गया ना। मैं आपको साल 2021 का भी डेटा दिखाता हूं। ये है साल 2021 का डेटा। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप कंपेयर कर सकते हो कि देखो पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है। ज्योग्राफी का देखो 18%, हिस्ट्री का 18%, और आर्ट एंड कल्चर 18% है ना। अब यहां पे देखो 2022 में भी लगभग 18% के आसपास में ही है ना, नजर आ रहा है आपको। पॉलिटी का देखो 10% के आसपास में, यहां भी देखो 10% के आसपास में। मतलब ये पैटर्न जो मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ साल 2022 का नहीं, साल 2021 में भी ऐसा आया था। अब बहुत चांस है कि साल 2023 में जो आपकी एसएससी एमटीएस एग्जाम होगी, यहां जो जीके के क्वेश्चंस होंगे, वहां भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई डाउट क्वारी हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताओ। ये देखो, ये भी आप ये देख लो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, पीडीएफ वगैरह यहाँ मिल जाएगी। करंट अफेयर के लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, वहां करंट अफेयर में डिस्कस करता हूं। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये जितने भी आप देख रहे हो ना, इतने सारे एमसीक्यू मैंने कलेक्ट किए हैं एसएससी एमटीएस का, कितना टोटल 1425, इन सभी का एक्सप्लेनेशन विद आंसर ये आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। हमारे एक चैनल है क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू,
क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां पे। तो आपको कोई डाउट क्वारी हो, आप बिल्कुल आप जुड़ो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करो। थैंक यू।